अरे जिन्होंने पाप किया वो तुम्हारे सगे हो गए, जिन्होंने और बेटी के लिए संघर्ष किया वो अत्याचारी हो गए। आपने उन पर केस बना दिए, जिन पर बना दिए उन पर तो बना दिया। रातों रात बंदे ढूंढ ढूंढ करके पता नहीं कितने बंदे अंदर करेंगे, किसी को कोई पता नहीं है। किसान खेत में जाने को मजबूर हो गया। उन लड़कों के ऊपर जो 4 लोग जेल में, उन 4 में से 2 लोग जो 2 पंचायतों के उप प्रधान है, वो तो मेरे और चौधरी सुखराम जी के साथ बैठे थे, और जहां वो बैठे थे वहीं पर एडिशनल एसपी और डीएसपी और एसपी साहब खड़े थे, एसडीएम भी वहीं। और वो जो दूसरे 2 हैं वो भी आगे नहीं थे। तो पत्थर मारने वाले इनके अपने हो गए। जिन्होंने बिटिया को प्राप्त करने के लिए संघर्ष किया वो पाकिस्तानी हो गए, उनके ऊपर 307 लगा दी। ये हालत, और केवल 307 नहीं लगाई है, जो कानूनी जानकार है उसके अंदर 19 धाराएं लगाई हैं, तरह तरह की 19 धाराएं। और केवल धाराएं नहीं लगाई, हर रोज रात को 15 गाड़ियां पुलिस की निकलती हैं पांवटा साहब से, गांव गांव में जाती हैं, घरों के किनारे पर, और खड़ी हो जाती हैं। दहशत का माहौल होता है। कल रात फतेहपुर के अंदर 5 गाड़ियां एक घर को चारों तरफ से घेर लिया, छत पर भी चढ़ गए। अगर यहाँ आतंकवादी भी आ जाए तो 2 पुलिस वाले नजर नहीं आएंगे, वहां पर 50 पुलिस वालों ने उस घर को घेरा। वही दहशत उन्होंने रामपुर में पैदा करी, वही दहशत उन्होंने कोटड़ी में पैदा, व्यास में पैदा की कल रात, वही दहशत सारे इलाके के अंदर कर रहे। करना क्या चाहते हैं? अगर आपको लगता है एसडीएम का दफ्तर भी यहीं पर है, डीवाईएसपी का भी यहीं पर है, यहां खड़े हैं 2000 लोग, आओ जरा एक बार अरेस्ट कर लो सबको, हम जाने के लिए तैयार हैं, जेल में भेजेंगे। वास्तव में माननीय जयराम जी, 2.5 साल में इस सरकार ने जनता को जख्म दिए। जब इन्होंने 2.5 साल में इस जनता को जख्म दिए, अब इनके पास देने को कुछ नहीं रहा। अब ये जेल की सलाखें देने की तैयारी कर रहे हैं। ना तो 1500 रुपए दिए, ना 1 लाख सरकारी नौकरियां दी, ना 5 लाख रोजगार दिए, ना 300 यूनिट बिजली फ्री दी, और उसके उल्टा महंगाई बढ़ा दी। और अब बोलते हैं कोई सरकार नहीं दे सकती। अरे नहीं दे सकती, जिस झूठ के सहारे तुम सत्ता में आए थे। आज जनता का ध्यान बटाने के लिए पुलिस को लाठियों के साथ, डंडों के साथ आपने लैस कर दिया। जेंट्स पुलिसकर्मी महिलाओं पर लाठियां चला रहे हैं, और वीडियो देखिए आप लोग, एक पुलिस वाला ऐसे ऐसे लाठी लेकर के दे दनादन, और दूसरा आता है वो कमांडो बन करके छलांग मार करके जूते से मारता है, और 3-3, 4-4 बार मारता है। अगर जो वो कोई मेरे जैसा बुजुर्ग आदमी होता तो वहीं उसकी लाश बिछ जाती। इस बुरी तरह से लाठीचार्ज इन्होंने वहां पर किया, दहशत फैला। अरे जिन्होंने पाप किया वो तुम्हारे सगे हो गए, जिन्होंने और बेटी के लिए संघर्ष किया वो अत्याचारी हो गए।
आपने उन पर केस बना दिए, जिन पर बना दिए उन पर तो बना दिए। अब रातों रात बंदे ढूंढ ढूंढ करके पता नहीं कितने बंदे अंदर करेंगे, किसी को कोई पता नहीं है। किसान खेत में जाने को मजबूर हो गया, खेत में कैसे जाए, पुलिस आ जाएगी पकड़ करके ले जाएगी। रात को घर में सोने को मजबूर हो गया, पुलिस आ जाएगी पकड़ करके ले जाएगी। पता नहीं किसको ले जाएगी, आज ले जाएगी कल ले जाएगी। ये दहशत का माहौल है माननीय जयराम जी। ये सिरमौर नहीं, ये पांवटा साहब नहीं, ये माजरा का थाना नहीं, परंतु पूरी तरह से और इस एक चुने हुए समाज के ऊपर अत्याचार का अड्डा बन गया है। साथियों, हमें सबको खड़ा होना पड़ेगा। इस सरकार का पाप का घड़ा भर गया है और सरकारी आदमी आजकल क्या लिख रहे हैं, वो लिखते हैं सरकारी आदमी, अरे भाईचारा खराब कर रहे हैं। अरे भाईचारा तुम खराब कर रहे हो। तुम्हें जल्दी से प्रशासन को सजग करना चाहिए, तुम्हें जल्दी से उस बेटी को ढूंढ करके लाना चाहिए। और बहुत सारे लोगों ने फेसबुक के ऊपर अच्छे कमेंट कर रखे हैं, अरे तेरी बेटी जाती तो पता लगता, तेरी बहन जाती तो पता लगता। और कुछ तो बड़े मतलब जिसको बेशर्मी की इंतहा, बोले तो प्रेम मोहब्बत का मामला है, इसमें बीच में क्यों आते। बोला है नहीं बोला। और उसके बाद जो कमेंट्स नीचे लिखे हैं वो भी पढ़ने चाहिए। उसके नीचे लिखा है, जरा अपने परिवार वालों को भी भेज दो प्रेम मोहब्बत के। मैं नहीं कहता हूं ये बात, मैं नहीं कहना चाहता। बेटियां हमारी सांझी हैं, बहनें हमारी सांझी हैं, उनकी इज्जत आबरू के ऊपर कोई हाथ उठाएगा तो हम उस हाथ को नहीं छोड़ेंगे, ये हम कहना चाहते हैं। हमारी बेटियों की तरफ हाथ उठाने को कोई नहीं देख सकता। और उसके लिए आपको लगता है कि अटेम्प्ट टू मर्डर बना के काम चलता है, और अटेम्प्ट टू मर्डर तो छोड़िए, आप कोई और धारा भी लगाना चाहते हो तो अब उसके लिए तैयार है। ये समाज हमारे साथ है, पूरा का पूरा समाज हमारे साथ खड़ा है। और इसका पाप का घड़ा जो भर गया है, अब उस घड़े को फोड़ने की तैयारी करिए। घर घर में जाइए, अलग जगाइए। ये किस तरह से हमारी बहन बेटियों के प्रति व्यवहार करते हैं वो भी जरा एक बार अलग जगाइए। किस तरह से सनातन के द्वेषी हैं, जैसा माननीय सांसद जी ने कहा, ये सारे ऊपर से नीचे तक सनातन के विरोधी हैं, वो भी जरा अलग जगाइए और जागिए, सोइए मत। ये जागने का समय आ गया। थोड़ी सी गलती करके हमने इनको, जो निर्मोही है, जो समाज के प्रति विद्वेषी है, उनको हमने सत्ता पर बैठाने का काम किया। जो सेवा कर रहे थे, जो समाज का कल्याण कर रहे थे, जो आयुष्मान चला रहे थे, जो हिम केयर से आपका इलाज कर रहे थे, जो सुकन्या से बेटियों की सेवा कर रहे थे, जो विकास के नए नए आयाम स्थापित कर रहे थे, उनको हमने सत्ता से बाहर कर दिया।